दुनिया का अंत शुरू हो चुका है। जी हाँ, यह सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा संकेत खुद धरती के सबसे ठंडे और निर्जन महाद्वीप एंटार्कटिका से आ रहा है। सैटेलाइट से ली गई चौंकाने वाली तस्वीरें बताती हैं कि वह बर्फ से ढका सफेद महाद्वीप अब तेजी से हरा होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस जगह पर इंसान का भी रहना असंभव है, जहां सिर्फ बर्फ की चादर बिछी रहती है, वहां हरे रंग के धब्बे आखिर आ कहां से रहे हैं? और इससे भी बड़ी बात, क्या यह संकेत हमारी पृथ्वी के लिए खतरे की घंटी है? यह बदलाव केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह मानवता की बनाई सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग का एक और खौफनाक सबूत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परिवर्तन न केवल एंटार्कटिका के पर्यावरण को तबाह कर सकता है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यह हरा रंग क्यों उभर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका हमारी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि अगर अभी हमने इसे नहीं रोका तो यह बदलाव धरती को अकल्पनीय विनाश की ओर ले जा सकता है। तो आइए इस चौंकाने वाली सच्चाई को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे एंटार्कटिका का हरा होना हमारी दुनिया के अंत की शुरुआत बन सकता है। एंटार्कटिका, जिसे हम आज बर्फ के सफेद महासागर के रूप में जानते हैं, हमेशा ऐसा नहीं था। लगभग 10 करोड़ साल पहले यह महाद्वीप घने जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पौधे और जीव जंतु पाए जाते थे। डायनासोर से लेकर विशाल समुद्री जीव इस क्षेत्र में विचरण करते थे। उस समय एंटार्कटिका का तापमान इतना अनुकूल था कि यहाँ जीवन पनप सकता था। लेकिन फिर पृथ्वी के जलवायु चक्र में बदलाव हुआ। लगभग 3.4 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई। तापमान तेजी से गिरा और एंटार्कटिका धीरे धीरे बर्फ के विशाल चादरों में बदल गया। लाखों सालों तक यह सफेद और ठंडा क्षेत्र बना रहा, जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। 1820 में रूस के एक खोजकर्ता फैबियन गॉटलिब ने पहली बार एंटार्कटिका को देखा। उनके लिए यह महाद्वीप किसी रहस्य से कम नहीं था। दूर दूर तक बर्फ की मोटी परतें, न कोई पेड़, न कोई इंसान। एंटार्कटिका की यही स्थिति हमें आज तक देखने को मिल रही थी। लेकिन अब यह कहानी बदल रही है। हाल के दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ पिघलने लगी है और अब वह जगह जो कभी सफेद थी, हरी होती जा रही है। इस परिवर्तन के पीछे मुख्य संदेश साफ है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बर्फ पिघलने तक सीमित नहीं है, यह धरती पर हर स्तर पर बदलाव ला रही है और एंटार्कटिका का हरा होना इसी खतरे का एक गंभीर उदाहरण है। एंटार्कटिका का सफेद से हरा होना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह बदलाव हमारी पृथ्वी के लिए कई गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। बर्फ का तेजी से पिघलना, ग्रीन स्नो एल्गी की सतह बर्फ की सफेद परत से अलग होती है। जहां सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, वहीं यह हरी सतह सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती है। इसका मतलब है कि बर्फ के पिघलने की गति और भी तेज हो जाएगी। के स्तर में वृद्धि एंटार्कटिका पर दुनिया की सबसे मोटी बर्फ की परतें मौजूद हैं। यदि यह बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 210 फीट तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर दुनिया के तटीय शहरों और द्वीपों पर पड़ेगा। कई शहर जलमग्न हो सकते हैं और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना एंटार्कटिका की बर्फ पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बर्फ के पिघलने से यह संतुलन टूट जाएगा और पृथ्वी का औसत तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पर्यावरणीय असंतुलन, ग्रीन स्नो एल्गी का तेजी से फैलाव स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे एंटार्कटिका के तटीय क्षेत्रों में पेंगुइन और अन्य जीवों के आवासों पर खतरा बढ़ जाएगा। एंटार्कटिका में हो रहा यह बदलाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तटीय क्षेत्रों का संकट, समुद्र का स्तर बढ़ने से दुनिया के कई तटीय शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और टोक्यो डूबने के कगार पर होंगे। यहां तक कि छोटे द्वीप राष्ट्र पूरी तरह गायब हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि योग्य भूमि पर प्रभाव पड़ेगा। बढ़ते तापमान और बदलते मौसम पैटर्न के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है, जिससे भूखमरी और गरीबी बढ़ेगी। जलवायु आपदाओं में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाएगी। मानव अस्तित्व पर संकट, एंटार्कटिका की बर्फ पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका हरा होना
इस संतुलन को खत्म कर देगा, जिससे मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां तेजी से बिगड़ सकती हैं। इस संकट को रोकने के लिए हमें तत्काल और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना सबसे जरूरी कदम है। इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अपनाना होगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, जिसका समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। पेरिस समझौते जैसे वैश्विक पहल की सख्ती से पालन करना होगा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट ने एंटार्कटिका की सतह की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें कैद की हैं। इन तस्वीरों में बर्फ की सफेद सतह पर हरे हरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। इन हरे धब्बों को ग्रीन स्नो एल्गी कहा जाता है। यह छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बर्फ की सतह पर उगते हैं। शुरुआत में ये धब्बे केवल एंटार्कटिका के तटीय इलाकों में दिखे, लेकिन अब इनका विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि एंटार्कटिका जैसे ठंडे और सूखे स्थान पर, जहां मिट्टी भी नहीं है, ये हरी एल्गी कैसे उग रही है। इसके पीछे छिपे कारणों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने गहन शोध किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं ने पाया कि इन हरे धब्बों के पीछे ग्लोबल वार्मिंग और पोषक तत्वों की उपलब्धता मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने लगी है, जिससे छोटे छोटे पानी के पॉकेट्स बन रहे हैं। इन पानी की जेबों में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की मौजूदगी इन सूक्ष्म जीवों के लिए आदर्श माहौल बना रही है। ग्रीन स्नो एल्गी के उभरने का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, एंटार्कटिका का वातावरण भी गर्म हो रहा है। इस गर्मी के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है। एंटार्कटिका में पेंगुइन और समुद्री पक्षियों की बड़ी कॉलोनियां मौजूद हैं। ये जीव अपने मलमूत्र के माध्यम से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व वातावरण में छोड़ते हैं। जब ये पोषक तत्व बर्फ पर जमा होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी में बदल जाते हैं, तो वे इन सूक्ष्म एल्गी के लिए एक फर्टिलाइजर का काम करते हैं। इसका परिणाम यह है कि तटीय इलाकों में ये ग्रीन स्नो एल्गी तेजी से पनप रही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये एल्गी मुख्य रूप से पेंगुइन और समुद्री पक्षियों की कॉलोनियों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि यह समस्या केवल तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहेगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ये एल्गी एंटार्कटिका के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। यह न केवल एंटार्कटिका की सतह को बदल रहा है, बल्कि पूरे पर्यावरणीय संतुलन को भी खतरे में डाल रहा है। ग्रीन स्नो एल्गी और एंटार्कटिका में हो रहे बदलावों को समझने के लिए वैज्ञानिक शोध पर जोर देना होगा। इसके आधार पर हमें प्रभावी समाधान तैयार करने होंगे। लोगों को जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्तर पर भी ऊर्जा की खपत कम करके और पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाकर हम इस संकट को कम कर सकते हैं। एंटार्कटिका का हरा होना ग्लोबल वार्मिंग के सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है। यह केवल बर्फ के पिघलने का संकेत नहीं है, यह धरती के पर्यावरणीय संतुलन को खत्म करने की शुरुआत है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो यह बदलाव हमारी दुनिया को एक ऐसे विनाश की ओर ले जाएगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हमारे पास अभी भी समय है। अगर हम मिलकर प्रयास करें और जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय करें, तो हम इस खतरे को टाल सकते हैं। धरती को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या एंटार्कटिका का यह बदलाव हमारे लिए एक चेतावनी है, या क्या हमें इसे रोकने का कोई तरीका मिल सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।